नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं पलवल के जाने माने गुरु नानक अस्पताल में। फरीदाबाद से ही जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ आते हैं। डॉक्टर संदीप सिंघल हर गुरुवार को आपको मिलेंगे दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे गुरु नानक अस्पताल में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि किडनी का शरीर में क्या पार्ट होता है, क्या उसका रोल होता है? शरीर में 2 गुर्दे रहते हैं, 2 किडनी रहती है। दोनों किडनी पीछे की तरफ मुट्ठी जितनी साइज़ की रहती है। किडनी का काम आप सभी को पता है कि पेशाब बनाना है, शरीर से कचरा साफ़ करना है। इसके अलावा भी 3 मुख्य फंक्शन हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम किडनी का है, शरीर में खून की मात्रा मेंटेन रखने का काम भी किडनी का है, और दूसरा हड्डियों को मजबूत रखने का काम भी किडनी का है। जो विटामिन D3 मिलता है हमें, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम सनलाइट से किडनी करता है। तो आप देखोगे जो किडनी के मरीज़ रहते हैं, जो इनका किडनी लंबे समय से ख़राब है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, या उनका हीमोग्लोबिन कम हुआ रहता है, या क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है। शरीर का कचरा जो है वो किडनी निकाल नहीं पाती है ख़राब होने के बाद, तो वो शरीर में बढ़ जाता है और हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती है। जो मरीज़ हमारे डायलिसिस के मरीज़ रहते हैं या किडनी जिनकी काफ़ी कमज़ोर है, ज़रा से गिरने पे भी उनकी हड्डी टूट जाती है। तो ये सब ये किडनी कमज़ोर होने के लगे ये दिक्कतें आती है। और किडनी की दिक्कत जो आप लक्षण बोलोगे वो शुरुआत में नहीं पता चलता है। किडनी का लक्षण जैसे पैरों में सूजन आना, पेशाब कम आना, भूख कम लगना, उल्टी जैसा होना, ये सब किडनी के सिम्टम्स मोस्टली जब किडनी का काम आखिरी स्टेज में, जो हम 15 के नीचे आ जाता है किडनी का काम, तब ये लक्षण ज़्यादा दिखते हैं, उसके पहले नहीं दिखते हैं। इसलिए सभी मरीज़ों को या सभी 40 साल के बाद सभी ने अपना हर साल एक बार चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप में आप किडनी के लिए चेकअप में ब्लड टेस्ट, एक किडनी फंक्शन टेस्ट आता है वो करवा सकते हैं, और एक यूरिन का टेस्ट आता है, यूरिन रूटीन, वो करवा सकते हैं। उसमें हमें पता चलता है आपका किडनी का काम सही है कि नहीं। अगर उसमें दिक्कत है तो हम आपकी बीमारी पहले पकड़ सकते हैं शुरुआत के स्टेज में। और जो मरीज़ हमारे पास एंड स्टेज में आता है तब उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर जैसे ये तो आपने बता दिया कि किडनी के लक्षण और इलाज क्या क्या है। किडनी अगर ख़राब हो जाए तो किडनी ख़राब होने के बाद कैसा इलाज होता है, क्या इलाज संभव है पूरा? तो ये किडनी जो डैमेज हुआ है वो कौन से प्रकार का किडनी डैमेज है, उस हिसाब से उसका इलाज रहता है। जैसे किडनी का मेनली 2 मुख्य किडनी डैमेज रहते हैं, एक एक्यूट किडनी इंजरी, एक क्रॉनिक किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी हम उसे बोलते हैं जो किडनी अभी तक ठीक थी, हमने कल पहले भी टेस्ट करवाए ठीक थी, और अभी कुछ कारणवश जैसे बीपी कम होने से, डिहाइड्रेशन होने से, या सांप के काटने से, या सीवियर ब्लड लॉस होने से ब्लड बीपी कम हो गया, तो वो किडनी पे असर करता है। उस बीमारी में किडनी एकदम एक्यूटली डैमेज हो जाती है, पेशाब आना भी बंद हो जाता है। तब ऐसे बीमारी में टेम्पररी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और जो दूसरा किडनी का बीमारी है क्रॉनिक किडनी डिसीज़, जिसमें लंबे समय से धीरे धीरे किडनी बिगड़ते जा रहा है, उसमें आगे चलकर फिर वो मरीज़ को एक तो डायलिसिस पे रहना पड़ता है ज़िंदगी भर, नहीं तो एक किडनी ट्रांसप्लांट, ये 2 ही विकल्प रहते हैं। अच्छा, किडनी का हमारे जो बॉडी के ऑर्गन है, तो किसके साथ इसका सीधा संबंध रहता है किडनी का? ये बॉडी ऑर्गन तो सब एक साथ सब कनेक्टेड है। अगर हार्ट में दिक्कत है तो वो किडनी पे असर करेगा, किडनी पे असर है तो वो हार्ट पे भी दिक्कत करेगा। बाकी जैसे किडनी में बताया, अगर काम कम कर रहा है तो कचरा बढ़ेगा शरीर में, बाकी सब ऑर्गन्स में डैमेज करेगा। अगर कचरा ज़्यादा हो गया तो दिमाग तक पहुंच गया तो वो लोग बेहोशी की हालत में भी आते हैं, जो फिर हम डायलिसिस करने के बाद ठीक हो जाते हैं। या भूख कम लगती है, उल्टी, ये सब किडनी पूरे ऑर्गन सब, ये सब ऑर्गन सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। एक बिगड़ा तो दूसरे पे असर करता है। यानी कि किडनी की बीमारी को गंभीर माना जाए, इसे मतलब इसको हल्के अंदाज में ना लिया जाए। अक्सर ये देखा है कि शरीर में रोग बढ़ता चला जाता है, पेशेंट काफ़ी लापरवाही बरतते हैं, बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं उसको, सहनशीलता के दायरे से बाहर हो जाता है, तो ही पेशेंट अस्पताल की शरण लेते हैं, ऐसा ना? हाँ, तो इसलिए सब, मैं जैसे बताया था अभी शुरुआत में, सब लोगों ने अपना किडनी का जांच करवाना चाहिए हर साल। और जिसको शुगर बीपी है उन्होंने हर 3 महीने 6 महीने में ब्लड चेकअप करवाना चाहिए। किडनी का टेस्ट में जो किडनी फंक्शन रहता है क्रिएटिनिन, वो चेक करना चाहिए। वो 1 से नीचे नॉर्मल रहता है, जब वो 1 के ऊपर आ जाता है तो कुछ दिक्कत है,
तब तुरंत एक बार किडनी के डॉक्टर को सलाह लीजिए। अगर पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, ब्लड जा रहा है, तो उसको भी गंभीरता से लीजिए, नहीं तो वो आगे चलकर किडनी को और डैमेज कर देगा। तो ये बीमारी के और चेकअप करके हमें मीन्स इनिशियल लेवल पे पता चल जाए तो उसका इलाज संभव है, उससे हम किडनी आपकी बिगड़ने से रोक सकते हैं। मगर एक बार अगर आप आखिरी स्टेज में आओगे तब उसमें ट्रीटमेंट का असर कम रहता है, तब फिर परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है वो मरीज़ों को, या किडनी ट्रांसप्लांट। गुरु नानक अस्पताल में हर गुरुवार को दोपहर 2 से 5 रहेंगे आप ओपीडी में। तो गुरु नानक अस्पताल में सारी जाँचें हैं आपके पास, या फरीदाबाद या कहीं और जाना पड़ेगा? इधर मोस्टली तो सारी जांचें हो जाएंगी, मोटा मोटा एक आधा कुछ टेस्ट रहा तो तब फरीदाबाद जाना पड़ेगा। मगर मोस्ट ऑफ जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट है, सीटी स्कैन है, वो सब गुरु नानक में भी अवेलेबल है। अच्छा, किडनी रोग से अगर ग्रस्त भी हैं तो खान पान में क्या विशेष वो रखनी चाहिए रियायतें? तो खान पान से किडनी पे असर तो होता नहीं है, मगर जिनका किडनी डैमेज्ड है उन्हें नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। नॉनवेज वाला जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन रहता है वो शरीर में एसिड बढ़ा देता है, और जब किडनी काम कम करता है वो भी शरीर से एसिड निकाल नहीं पाती है, और एसिड जब शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो वो और किडनी को डैमेज करता है। इसलिए जो भी मरीज़ों की किडनी कमज़ोर है हमें उन्हें सजेस्ट करते हैं कि नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना है। नॉनवेज लेते हैं तो रेड मीट जो मटन रहता है वो बिल्कुल नहीं लेना है। फ़िश ले सकते हैं लेस क्वांटिटी में, हफ्ते में एक बार। चिकन लेना है तो 15 दिन में एक बार, कम लेना या ना के बराबर। एग ले सकते हैं रोज़ का। और दालें पूरे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, दालों की मात्रा कम कर दीजिए। वैसे भी सारे भारतीय लोग का डाइट में प्रोटीन इंटेक कम है, उसको और कम करके मतलब नहीं है। ऐसे में मरीज़ की हालत और ख़राब हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। तो दालें वगैरह सब ले सकते हैं, मगर कम मात्रा में लेना है। अच्छा, एक्सरसाइज वगैरह में क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस बात का ध्यान रखिए कि डिहाइड्रेशन ना हो, नहीं तो डिहाइड्रेशन से और किडनी का कमज़ोरी बढ़ सकता है। तो ये थे हमारे बीच में जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ जो फरीदाबाद से आते हैं, डॉक्टर संदीप सिंघल। उन्होंने किडनी के रोग के बारे में लक्षण बताए, उपचार भी बताया। गुरु नानक अस्पताल में हर गुरुवार को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उनकी ओपीडी सेवाएं रहेंगी। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।